नमस्कार माय ऑनलाइन फैमिली, नीतीश भारद्वाज फिर से एक बार आपके समक्ष उपस्थित है। आज मैं कुछ अलग बोलने वाला हूं क्योंकि मेरी शिक्षा एक पशु चिकित्सक की है। मैं वेटरनरी सर्जन हूं, तो मैं सोचता हूं आपको भगवान कृष्ण ने प्राणियों के विषय में क्या कहा है ये कह दूं। जब कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, सारे प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा मैं हूं, आत्मा के रूप में उनके बीच में स्थित हूं। अहम आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंत एवच, उनका आदि मध्य अंत मैं हूं। तो किन प्राणियों की वो बात करते हैं? केवल मनुष्य प्राणी की बात करते हैं या पशु प्राणी, पक्षी, पेड़ पौधे, इन सब की भी बात करते हैं? तो पेड़ पौधों की बात तो मैंने आपको कह दी थी खांडव वन वाले एपिसोड में, लेकिन प्राणियों के विषय में मैं कहना चाहता हूं। उन्होंने कई प्राणियों का उल्लेख भगवत गीता में किया है। उसमें सबसे बेहतरीन प्राणी जो मुझे व्यक्तिगत रूप से पसंद है वो है घोड़ा। उन्होंने विभूति योग में 10वां अध्याय जो है भगवत गीता का, उसमें ये सारे वर्णन आते हैं। उसमें वो कहते हैं एक श्लोक में, उच्चै श्रवसम अश्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवः ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। उच्चै श्रवसम अश्वानाम, सारे अश्वों में, घोड़ों में मैं उच्चै श्रवस नाम का घोड़ा हूं। यह घोड़ा कौन था? जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से जो 14 रत्न निकले थे उसमें एक घोड़ा निकला था, दिव्य घोड़ा जिसके 7 मुख थे, शुभ्र सफेद रंग का था। उसका खाद्य जो है वो अमृत था। उसका नाम था उच्चैश्रवस या उच्चैश्रवा। और जो गजेंद्र निकला था, हाथी निकला था, उसका नाम था ऐरावत। तो हाथियों की बाद में मैं बात करूंगा किसी अन्य दिवस, लेकिन आज मैं घोड़ों के विषय में बात करना चाहता हूं कि घोड़े कितने, ये उच्चैश्रवा जो है ये इंद्र का वाहन है, वैसे बता दूं आपको, और अमृत उसका खाद्य है। और घोड़े हम सब के लिए कितने महत्वपूर्ण थे एक ज़माने में। आज घुड़सवारी करना एक अमीर लोगों का शौक, या छोटे बच्चों को गार्डन में हम ले जाते हैं घुड़सवारी करने के लिए, ये बस शौक मात्र रह गया है। लेकिन घोड़ों के बगैर, जैसे रेगिस्तान में ऊंटों के बगैर हम कहीं नहीं जा सकते, वैसे रेगिस्तान के अलावा जितना स्थान है वहाँ घोड़ों के बगैर मनुष्य कहीं भी नहीं जा सकता था, यदि वो पैदल नहीं जाना चाहता था। भले वो आप चंगेज़ खान को ले लो जो आक्रमणकारी मंगोलिया से आया, घोड़ों के ऊपर बैठकर उसने अपनी फौज वो लाया और चीन वगैरह सब पादाक्रांत करते करते वो जो है वो एशिया माइनर तक पहुंच गया था। सारी सेनाएं, इतिहास आप पढ़ लीजिए, उसमें घोड़ों के बगैर सेना बनती ही नहीं थी। और कृष्ण को तो घोड़ों का विशेष प्यार था। वो बीच बीच में रणभूमि के रुकते हुए अपने घोड़ों को खोल देते थे, चारा देते थे और उनको मालिश करते थे। उनके पैरों को पानी के बीच में खड़ा करते थे, क्योंकि घोड़ों के पैरों के नीचे, जिसको हम खुर कहते हैं, उसके अंदर जो हड्डी होती है उसमें कभी कभी जलन होती है, तो इसीलिए घोड़ों को पानी के मध्य में खड़ा करते हैं। और कई सारे ऐसे घोड़े हैं जिन्होंने अपने मालिक के साथ इतनी ईमानदारी से काम किया है, जिनका बहुत बड़ा नाम है उन घोड़ों का। जैसे कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक हम सब जानते हैं। महाराष्ट्र के हिंदवी स्वराज्य संस्थापक शिव छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी पंचकल्याणी ब्रीड की घोड़ी थी, उसका नाम था कृष्णा। उनके सुपुत्र संभाजी महाराज, उनके घोड़े का नाम था पाखरू। अब ये घोड़ा है या घोड़ी है मुझे ज्ञात नहीं है, देखना पड़ेगा संदर्भ। लेकिन एक बहुत बड़े जनरल मराठा एम्पायर के, जिन्होंने शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के बाद में मराठा साम्राज्य जो है वो पूरे भारत में फैला दिया, दिल्ली तक फैला दिया। उनका नाम था बाजीराव पेशवा। बाजीराव पेशवा के 4 घोड़े थे, गंगा, नील,
सारंगा और अबलख, और यहाँ तक कि वो खुद घोड़ों की निगरानी देखते थे, घोड़ों को चारा देते थे, मालिश करते थे, उनसे प्यार करते थे, उनसे बातें करते थे। तो घोड़ों के साथ सारे लोगों का एक विशेष नाता रहा है। मैं भी जब एक मिलिट्री स्कूल में कुछ समय के लिए पढ़ने के लिए गया था तो मैं हॉर्स राइडर था और मेरे घोड़े का नाम भी था चेतक। उसको मैं चारा पानी देता था, उसको ईंट, जो हम नमक की ईंट उनको चखाते हैं, वो मैं ईंट उसको चखाता था, उसकी मालिश करता था। बहुत प्यार था मुझे, और तभी से घोड़ों से मुझे प्यार हो गया और मैं पशु चिकित्सक बन गया। और बाजीराव पेशवा का जो अबलख नाम का घोड़ा था, उसकी ये कहानी है कि जब रावेर खेड़ी मध्य प्रदेश में उनको ज्वर हो गया और उनका वहाँ पर स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया, तो अबलख नाम के घोड़े ने अन्न का त्याग किया और कुछ 10-12 दिनों में वो घोड़ा भी शांत हो गया। और कहते हैं ऐसा कि लोग ऐसे, ये किंवदंती चली आ रही है कि तत्कालीन जो लोग थे उन्होंने ये सब अपने आंखों से देखा है। और बाजीराव पेशवा जी की जो समाधि है नर्मदा जी के किनारे रावेर खेड़ी में मध्य प्रदेश में, उसके साथ साथ वहाँ पर अबलख की भी समाधि है और उसका नाम वहाँ पर संदर्भ लिखा हुआ है। देखिए, आज भी हम किसी को अगर कोई अच्छा सेंस हो, जो कुछ गट फीलिंग जिसको हम कहते हैं कि मुझे पता है कि ये ऐसा कुछ होने वाला है, कि ये सही नहीं है, उसको हम हॉर्स सेंस कहते हैं। हॉर्स सेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि घोड़ों को वो एक विशेष ज्ञान होता है, आगे जो होने वाला है उसका उनको पहले से पता चलता है। ये उनका एक विशेष गुण है। और उसी के साथ में अगर हम किसी भी चीज की सत्यता के विषय में कहते हैं कि ये बिल्कुल सत्य है, तो हम कहते हैं आई वॉन्ट टू हियर इट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। जिसके साथ ये घटना घटित हुई है उसी से मैं सत्य जानना चाहता हूं, उसको हम कहते हैं हॉर्सेस माउथ। मतलब क्या? हॉर्स, घोड़े जितना, अश्व जितना ईमानदार, सत्यवचनी कोई दूसरा प्राणी ही नहीं है। इसलिए जब हम कहते हैं हॉर्सेस माउथ, मतलब ये पूर्णतः सत्य है। ऐसे बहुत सारे गुण हैं घोड़े में, और इसीलिए घोड़ा एक बहुत प्रिय प्राणी रहा होगा गायों के साथ साथ, गऊओं के साथ साथ स्वयं श्री भगवान कृष्ण का। और मुझे भी घोड़े बहुत पसंद हैं, बहुत पसंद हैं। इसलिए मैंने सोचा एक पशुवैद्यक के रूप में आज आपके समक्ष घोड़ों के विषय में जो भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, वो आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। नमस्कार।